नमस्कार, मैं लीज़ा। आप देख रहे हैं सबरंग समाचार। मानसून सत्र एक दिन पहले ही आपको बता दें कि स्थगित हो गया है। अब इसमें कहीं न कहीं जो चीज़ें सामने आ रही है, अगर देखा जाए तो जनता के जो मुद्दे, जनता के जनहित के मुद्दे वो पीछे दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि विपक्ष और पक्ष दोनों के बीच जो घमासान युद्ध देखने को मिला, जो एक तरीके का आरोप प्रत्यारोप का खेल देखने को मिला, इसमें कहीं न कहीं जो लोगों के मुद्दे जनप्रतिनिधि बन के एक तो सदन में आते हैं ये विधायक, उनके मुद्दे दबते हुए नज़र आए। जो विपक्ष था बायकॉट करता हुआ नज़र आया और उसके बाद विपक्ष ने कई मुद्दों पे सत्ताधारी दल पे हमला करा है। इसमें सबसे पहले गौ तस्करी की बात आपको बता दूं और उर्दू जो भाषी विद्यालयों को बनाए जाने की भी बात सामने आई। अब इतनी जल्दी जो मानसून सत्र वो एक दिन पहले ही स्थगित कर दिया जाता है, इसमें कहीं ना कहीं दिख रहा है कि जो विकास का काम है वो छुपता हुआ या पीछे दिखाई पड़ रहा है, नज़र आ रहा है। अब देखने वाली बात होगी ये सब कहाँ जाएगा, क्योंकि विधानसभा सत्र जितना सोचा गया था, जितना हंगामेदार सोचा गया था, वो तो रहा कोई जो खेल दिख रहे थे सामने, जो विपक्ष ने भी कई धरना प्रदर्शन करा। 2-3 दिनों तक ये धरना प्रदर्शन इनका सदन के बाहर रहा। इसके बावजूद जो लोगों की, आम नागरिक की जो बातें सदन में रखते हैं, अपने अपने क्षेत्रों की जो समस्याएं सदन में विधायक रखते हैं, ये सभी चीज़ें कहीं ना कहीं दबती हुई नजर आई। अगर सरकार के पास कोई बिजनेस नहीं था तो नियम क्या होता है, कार्य मंत्रणा समिति के साथ एक बार बुला लेते, क्योंकि इस बीच तो इन्होंने बुलाया नहीं कार्य मंत्रणा समिति। जब इतना हंगामा कुछ होते रहा, कायदे से तो ये होता है उस समय बुलाना चाहिए था कार्य मंत्रणा समिति और बात करते सबों से कि भाई क्यों हल्ला हो रहा है, क्या करना। फिर समय पर्याप्त था सारे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। आज भी वो काम उसको कर सकते थे। तो भाई अगर सरकार के पास बिजनेस नहीं है तो बुला करके कार्य मंत्रणा समिति में बैठ करके कि सरकार का बिजनेस समाप्त हो गया, आगे हमें क्या करना है, या तो सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना है तो वो भी शाम तक चला करके, या क्या करते हैं सौहार्दपूर्ण वातावरण में निर्णय ले सकते थे। लेकिन जिस ढंग से विधानसभा को अनिश्चित काल के लिए विधानसभा अध्यक्ष ने स्थगित किया, इसे बिल्कुल साफ है, मैं ये कह सकता हूं, सरकार जनता की सवालों से भाग रही है और सरकार पूरी तरह से डरी हुई है, क्योंकि उनको पता था कि भाई उनको तो जवाब देना पड़ेगा। आपने देखा कि आज क्या है, उनके एक विधायक प्रतिनिधि है वो जेल में है, उनके जो प्रेस सलाहकार है वो ईडी के दफ्तर में है, 2 दिनों से आ रहे हैं जा रहे हैं। तो आज ये जो स्थिति है तो चलाने से कोई फायदा नहीं, इसलिए बंद कर दिए। तो ये माना जाए कि सत्ता पक्ष भी विपक्ष को साथ ले नहीं चल पा रहा है, जिसकी कमी कहीं ना कहीं महसूस हुई सदन के अंदर और वो कहीं ना कहीं वॉकआउट किए। उनको लगा नहीं, वैसी बात नहीं। देखिए, वो लोग का जो कोई मुद्दा नहीं, कभी कुछ मुद्दा लेके कभी कुछ मुद्दा लेके कोई खासतौर पर गौ तस्करी और उर्दू स्कूलों का नामकरण को लेकर वो सवाल उठा रहे थे। अब सरकार बातचीत नहीं करना चाह रही। अब देखिए, वो सब बोल रहे थे कि झारखंड का इस्लामीकरण कर रहे हैं। ये कोई बात हुआ? बोलिए। आज के डेट में तो जो मन सो बोलना है। ये तो अभी जो गाइडलाइन है सरकार का उसी हिसाब से चल रहा है। जो स्कूल उर्दू में नहीं था उसको अभी उस उर्दू लिखा हुआ था जहाँ, उसको तो मिटा रहा। तो इसमें कहाँ वो बात है? इस्लामीकरण करने का कहाँ बात है? उन लोगों को यही है कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाला हिसाब किताब है उन लोगों का, और उन लोगों का जो प्लान था वो फेल हो गया, तो उसमें वो सब दुखी। कौन सा प्लान? आप जान ही रहे हैं कौन प्लान। और एक दिन सदन को देखिए, असहज महसूस करना स्वाभाविक है, क्योंकि वो अपनी चाल में सफल नहीं हो पाए थे और अपने कृत्यों पर जो कुचक्र ये रचना चाह रहे थे उसमें ये विफल हुए और अपनी विफलता को छिपाने के लिए इस तरह का हंगामा बिना किसी, जिसका कोई सिर पर नहीं हो, उस तरह का इन्होंने आचरण किया। और जो आचरण इन्होंने किया है, राज्य की जनता ने भली भांति इन्हें बहुत अच्छी तरह से देखा है, जांचा है
क्या इसी काम के लिए जनता ने इन्हें इस सदन में भेजा था। अल्टीमेटली तो राज्य का नुकसान है। अगर एक दिन राज्य का नुकसान, राज्य की जनता का नुकसान, करोड़ों रुपए खर्च करके आहूत होता है सदन, चाहे कोई भी ऊपरी सदन हो या विधानसभा का सत्र हो। और जिस तरह का आचरण इन्होंने दिखलाया है कि कहीं कोई मुद्दा, अगर कोई ऐसा मुद्दा हो तो उसको सदन में रखे, सरकार से सवाल करे। सरकार अगर जवाब देने में सक्षम नहीं हो, सरकार के बात से संतुष्ट नहीं हो, तो किस तरह के, इसी तरह के आचरण, किस तरह के आंदोलन की बात हो सकती है। ये लोग तो प्री प्लान रहते हैं कि सदन को बाधित करना है, जनता की आवाज़ को नहीं उठने देना है, सरकार के कार्यों को जनता तक नहीं पहुंचने देना है। तो इसी उद्देश्य से ये इस तरह का आचरण करते हैं। और इस बार तो इनका भंडाफोड़ हो गया है कि जो कुचक्र ये रच रहे थे वो कुचक्र में ये सफल नहीं हुए और इनका असली चेहरा उजागर हो गया। इसलिए इस तरह का आचरण इस बार और कुछ ज़्यादा बढ़ चढ़ कर किया। सत्ता पक्ष और विपक्ष का गतिरोध बरकरार था, इसीलिए एक दिन पहले ही जो सदन की कार्यवाही, सदन स्थगित कर दिया गया। मानसून सत्र की कार्यवाही पूरे तरीके से स्थगित हो चुकी है।